तो योद्धाओं, सुबह उठ के आपको मिला होगा मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट 2 टॉपिक जो हम लोगों ने परसों पढ़ा था, उसके ऊपर आज आपको क्वेश्चन मिल गया है प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। आप लगा लिए होंगे, नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगा लेना। सारे क्वेश्चन मैंने जो प्रोवाइड किया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी मैथ्स की कॉपी बन रही होगी, है ना, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आप क्या करोगे, मैथ्स की एक फेयर कॉपी बनाओगे। उसमें उस सारे क्वेश्चन को या तो नोट डाउन कर लो या तो फिर प्रिंट करा के उसको वहाँ पे कॉपी में अटैच कर लो। अलग से नहीं रखना है, कॉपी में ही अटैच करना है और उसको गोंद से चिपका दो। उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है रफ़ में आप प्रैक्टिस करो। मैं उसके एक्सप्लेनेशन दूंगा वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में समझाते हुए। उसको आप देख के अपनी कॉपी में उसको हायर कॉपी में लिखेंगे। इस तरीके से आपका क्या होगा, मैथ्स का एक कॉपी बनता जाएगा। और फिर बाद में जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे मेंस के टाइम, तो आपको जो कॉपी में लिखा होगा, जो क्वेश्चन और जो सॉल्यूशंस, वही करना है। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा बचेगा, वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। मैं जितने क्वेश्चन मैथ्स में करा रहा हूँ उतने करना है और एक्स्ट्रा सिर्फ एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा मैथ्स में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप मैथ्स का करोगे। इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट है आज, तो आज इकोनॉमिक्स भी टेस्ट लेते हैं। जो भी हम लोगों ने पिछला पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर आज हम लोग एक टेस्ट लिख लेते हैं। तो ये 2 टेस्ट आज आपका रहेगा। फुल आज आपका शेड्यूल बिजी रहेगा। ये 2 टेस्ट आप हमारे डेली स्टैटिक वाले सीरीज़ से आप कर रहे हो। करंट अफेयर में आपको एक क्वेश्चन आपको कल देखे होंगे, ओनली एज का एडिटोरियल एनालिसिस। उसमें आपको 5th एंड 6th शेड्यूल के ऊपर डिटेल बहुत अच्छे से सर ने समझा। मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद मैं बहुत नहीं जानता था उसके बारे में। कल मैंने भी अपनी कॉन्सेप्ट में थोड़ा ग्रोथ पाया और बहुत कुछ नया चीज़ सीखा। तो आई होप कि आप भी सीखे होंगे। नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिए क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर पेपर नंबर 6 का पार्ट 3 जब सीजी कल्चर चल रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, क्वेश्चन दिया था कि अनुसूची 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में लिखने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। जो क्वेश्चन के कंटेंट आपने वहाँ पे लिखा होगा तो ठीक बात है, जो नहीं लिखा होगा वहीं पे जहाँ पे आपने लिखा था उस कॉपी के पेज में जाना, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना और जो भी चीज़ें कल आपने नहीं सीखी होंगी उसको आप वहाँ पे ऐड करोगे। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, जो भी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिली है। 5th एंड 6th शेड्यूल के कंपैरिजन भी बताया गया था कि किस में ज़्यादा पावर होती है, किस में कम पावर होती है। कुछ प्रोविज़न जो लेजिस्लेशन जैसे पावर जो वहाँ पे लागू करने के लिए उनके अप्रूवल की ज़रूरत होती है, गवर्नर का क्या रोल है इसमें, ये सारी चीज़ें सर ने अच्छे से समझाया है। तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास वही संपत्ति आपकी है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, वो संपत्ति आपकी ही है और वो संपत्ति नहीं है जो आज आप सुन रहे हो, क्योंकि 1 महीने बाद वो आपके दिमाग से डिलीट हो चुका होगा। तो आपके लिए बेहतर है जो आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं, जो अच्छी बातें आपको लगती हैं, जो आपके सिलेबस को छूती हुई कंटेंट होती है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये आपका 5th एंड 6th शेड्यूल का होगा। एक आज डेली करंट अफेयर में क्रेजी जी के ट्रिक का वीडियो आप देखोगे, उसमें मिला था PM इंटर्नशिप स्कीम, PM प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ये हमारे पेपर 7 पार्ट 3 जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट वाला टॉपिक होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ पे कि रोज़गारियता बढ़ाना है, कौशल विकास की बात आती है, तो उसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की बात आती है। तो उसमें आज एक स्कीम आप ऐड करोगे आप करंट अफेयर के आपकी कॉपी में कि पेपर नंबर 7 पार्ट 3 का ये कंटेंट है। PM इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके लिखोगे। क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में सर ने अच्छे से समझाया है। कंटेंट आपको बाहर से भी देखना नहीं पड़ेगा, डेली का काम डेली करना है और इस तरीके से हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। साल भर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट होगा, बाद में जो दिक्कत हमको नहीं देने वाला है। तो ये क्या है कि जैसे हमारे देश में रोज़गार की कमी है, बोलते हैं बेरोज़गारों की अधिकता है। क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है कि करेंगे क्या। तो उनको फैक्ट्रियों से, विभिन्न उद्यमियों से एक कोलैबोरेशन करके एक इंटर्नशिप कराने की प्रयास है कि एक स्टूडेंट आपके यहाँ जाके प्रैक्टिस करेगा, इंटर्नशिप करेगा और वहाँ पे उनके बदले उनको हर महीने 5,000 रुपये का दिया जाएगा स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति दिया जाएगा, जिसमें 4500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 500 रुपये CSR फंड के तहत वो कंपनी वाला देगा। अब यहाँ पे CSR एक फंड है जो आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कॉरपोरेट का, हर एक उद्यमी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सामाजिक दायित्व होता है, जिसके तहत वो जहाँ पे फैक्ट्री संचालित करता है वहाँ के लोगों के हित के लिए अपने रेवेन्यू का, अपने जो आय का कुछ परसेंटेज
जैसे 100 रुपये कमाया है तो 3 रुपये वहाँ के लोगों के हित के लिए, वहाँ के एजुकेशन के लिए, वहाँ के हेल्थ के लिए, तो ये सारी चीज़ों के फैसिलिटीज़ के लिए वो थोड़ा सा पैसा खर्च करता है। उसी के तहत 500 रुपये वो CSR फंड के तहत और 4500 रुपये केंद्र सरकार देंगे और इस तरीके से वो इंटेंसिव ईयर स्कीम चलेगा। तो ये रहेगा आपके कुछ क्वेश्चन, जिसमें आप 5th एंड 6th शेड्यूल में आप देखोगे, पढ़ोगे तो आर्टिकल 371A ऐसा कुछ आर्टिकल जो स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट्स हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में कौन सी स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। अभी हमारे सोनम वांगचुक जी लद्दाख के लिए 5th एंड 6th शेड्यूल की मांग करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हैं, दिल्ली भी आ रहे थे और बहुत देर से हंगर स्ट्राइक भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये आप पढ़ेंगे। कुछ लोग स्टूडेंट ने बोला हिंदी की रिवीजन करा दीजिए, पहले एक बार तो हो जान दो, एक बार पहले हो जान दो, जैसे ही एक बार हो जाता है फिर हम लोग उसको समय मिलेगा तो हम लोग उसको रिवीजन मोड भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले एक बार हो जाने दो। जो आप कर रहे हैं उसको पहले करिए, जो नहीं हुआ है उसके बारे में मत सोचो, जो हो रहा है उसके बारे में सोचो, और जो होने वाला है वो भी मत सोचो। सब कुछ मैं सोचूंगा, बस आप जो चल रहा है उसको फॉलो करो। कुछ स्टूडेंट ने CG हिस्ट्री के नाम के बारे में पूछा, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनके नाम आपको याद करने में दिक्कत जा रही है, तो सारे नाम याद मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब कुछ है तो सारे नाम याद करोगे तो नहीं होगा, हमेशा कुछ याद करो। जैसे आप देखोगे कि जंगल सत्याग्रह मान लो 10 हुआ है, तो 10 से जहाँ पे हुआ है वहाँ के कुछ नेतृत्व करता होंगे, तो आपको मिलेंगे क्या 12। तो आप देखोगे कि एकदम कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से कुछ स्पेसिफिक लोग ही आते हैं। जैसे बिलासपुर से आप देखोगे तो E राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ये 2 नाम ही मिलेंगे आपको हर जगह। तो और फिर रायपुर जाओगे तो रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव शप्रे, वामन राव लाखे, ये सब मिलेंगे। दुर्ग जाओगे तो रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गोप, ये मिलेंगे। आप फिर राजनांदगांव जाओगे ठाकुर प्यारीलाल सिंह, ये बलदेव प्रसाद मिश्र, ये मिलेंगे। तो ये कुछ प्रोमिनेंट एरिया के कुछ स्पेशल लोग हैं, तो सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, गिने चुने जो फेमस लोग हैं जो बार बार हर जगह आ रहे हैं उन्हीं के नाम याद करो, और जो इक्का दुक्का कहीं कहीं पटक रहे हैं उनके नाम आप याद मत करो अभी फ़िलहाल तक। उन्हीं के नाम याद करो जो सेलेक्टिव हैं, जो हर जगह आ रहे हैं, प्रोमिनेंट, हर जगह एक प्रोमिनेंट मेंबर के रूप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने अभी लिया, तो वो आप याद करोगे। बाकी सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे, अब जैसे आप देखोगे कि रायपुर में ये किया, अब जैसे पत्र बम योजना है, तो जो किए हैं वो और उनके दो और सहयोगी हैं, जैसे पत्र बम योजना राम नारायण मिश्र हर्षुल, ईश्वरी चरण शुक्ल, और एक और है मुखर्जी बनर्जी, जो भी हैं सुब्रतो मुखर्जी शायद हैं, तो वो बस 3 नाम, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप याद करोगे। सारे नाम याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगा, थोड़े से नाम याद करने बैठोगे तो होगा। ये आप करोगे। शाम को हम लोग गूगल मीट करते हैं, आप लोग की डिमांड है कि गूगल मीट करते रहना चाहिए, बीच बीच में बिल्कुल करते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। तो हम लोग आज शाम को मेरे ख्याल से 8 बजे ठीक टाइम रहेगा। आप लोग भी बता देना मेरे को टाइमिंग क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से। और मेन ग्रुप में मैसेज बिल्कुल भी मत करना, आपके लिए अलग से एक ग्रुप बना रखा है ओपन डिस्कशन का, तो आप वहीं पे ही आपके डिस्कशन हो, जो भी आपको मेरे को भी मैसेज करना हो तो आप भी वहीं पे ही मैसेज करेंगे, ग्रुप में मत करें तो ज़्यादा अच्छा। तो लोगों को ढूंढने में, कंटेंट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप वहाँ पे मैसेज ना करें, आप ओपन डिस्कशन में जाएँ, वहाँ पे जो आपको बोलना है वहाँ पे अपनी बात रखें, तो वहाँ पे रखिए। टाइमिंग आप वहीं पे ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो ये रहेगा, गूगल मीट का भी शेड्यूल आपका रहेगा, ये रहेगा आज के शेड्यूल में। फिर आप हिंदी कर रहे हैं, हिंदी में आपने वर्णमाला पढ़ा होगा। आप क्वेश्चन लिखोगे क्या, आपका क्वेश्चन होगा वर्णमाला में जितने स्वर हैं, अयोगवा हैं, व्यंजन हैं, जिसमें स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सब था, ये पूरा टेबल जो है आज आप बिना देखे इसको लिखोगे 5 बार लिखोगे बिना देखे। ये करने के बाद आपको डिफिनीशन लिखना है। स्वर का डिफिनीशन लिखोगे, अयोगवाह का डिफिनीशन लिखोगे, व्यंजन का डिफिनीशन लिखोगे, संयुक्त व्यंजन क्या है ये आप लिखोगे, घोष अघोष तो आपने पढ़ा होगा, ये आप पढ़ोगे। और ये बताओगे कि घोष स्वर क्या है, नहीं, घोष वर्ण क्या है, और अघोष वर्ण के बारे में भी आप 5 बार
अपनी कॉपी में लिखो। ये आपका बिजी शेड्यूल है आज का, बहुत सारा आपको लिखना है, इकोनॉमिक्स के भी टेस्ट देने हैं, मैथ्स के भी टेस्ट देने हैं, और इसके अलावा गूगल मीट भी करेंगे, और टेस्ट ऑनलाइन में मतलब करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन मैंने बताया वो भी आप लिखोगे। रट्टा मार ये फिलोसॉफी आपको याद रखना है। हमारे सिलेबस में आप ये ध्यान रखो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाला है, तो हम लोग समझ भी रहे हैं थ्रू आउट। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने नोट्स भी बना रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग करना, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको रिवाइज़ करना है, रट्टा मारना है, जो भी आपने लिखा है, पढ़ा है, उसको रट्टा मारना है। जो स्टैटिक पार्ट है, समझने के बाद, समझ लेने से आपका काम नहीं चलेगा कि आप वहाँ जाके लिख लोगे। आपके पास वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, और लिमिटेड टाइम में आपको सटीक आंसर लिखना है, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप याद करें, रट्टा मारिए, दिन भर का टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको सिर्फ और क्या करना है, मोबाइल को किनारे करना है, नेट ऑफ करना है, और अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बैठ जाना है। ठीक है, थैंक यू। शाम को मिलते हैं गूगल मीट।